ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, उसमें हैंड कंट्रोल्स की एक किट है वो अटैच हो जाती है। अच्छा। तो उसके थ्रू मैं थ्रॉटल और ब्रेक करता हूँ और स्टीयरिंग व्हील पे एक हुक होता है जिसमें हाथ फंसा के मैं स्टीयरिंग कंट्रोल और आप करता नॉर्मल यही इस्लामाबाद, लाहौर, हूँ। हाँ जी हर बिल्कुल, जगह ड्राइव बल्कि करते वही हैं? मैं आपको बताने वाला था कि इसी में जब वो स्पोर्ट्स का दोबारा से हुआ तो ख्याल आया कि क्यों ना एक अनऑफिशियल दोस्तों के साथ बैठ के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करें और खैबर से कराची हम प्राइमरली डिसेबिलिटी से ज़्यादा ह्यूमन पोटेंशियल की अवेयरनेस फैलाएं और एक ड्राइव करूं मैं अपनी कंडीशन में नॉन स्टॉप फॉर नियरली 2000 किलोमीटर्स। तो काफ़ी उस पर रेजिस्टेंस थी, कई लोगों ने कहा क्रेजी आइडिया, स्टूपिड आइडिया, ये है वो है, बट इवेंचुअली हम लोगों को स्पॉन्सरशिप्स भी थोड़ी बहुत मिल गई, सारा कुछ हो गया। और मार्च 26 2004 को मैं अपने दो दोस्तों के साथ, जो कि आमिर और फरीद, मुझे अकम्पनी कर रहे थे उस कार में, ड्राइव सिर्फ मैंने करना था। तो उस हैंड कंट्रोल कार में हमने शुरू किया बाबे खैबर से और पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करते हुए वी फिनिश्ड इन एट सी साइड कराची नॉन स्टॉप फॉर 33 आवर्स। और वो आपने ड्राइव किया? हाँ जी मैंने ड्राइव किया। स्टॉप्स थे ऑब्वियसली फॉर रिफ्यूलिंग हाँ और हाँ, इस तरह की चीज़, ऑब्वियसली, लेकिन बट गाड़ी से उतरे नहीं। और 33 आवर्स में वो पूरा किया और इट वाज 1847 किलोमीटर्स टू बी वेरी प्रिसाइज जो डिस्टेंस था। इसको इसको कोई कंपेयर किया है कोई इंटरनेशनल किसी रिकॉर्ड से? व्हाट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड? uh, या आप समझते हैं कि नहीं, वो ज्यादा से? इस अनऑफिशियल, मतलब उस तरह कोई वो नहीं है, उसकी कोई ऑफिशियल कैलकुलेशन नहीं है, कुछ इस तरह नहीं है। ऐसा उस तरह से रिकॉर्ड में नहीं नहीं? है, बट थोड़ा बहुत जो मीडिया में उस वक्त आया था जब कंप्लीट हुआ था, या जो मेरे स्पॉन्सर्स के रिकॉर्ड है, दे कैन ऑथेंटिकेट के इट हैड हैपन। आपने न्यूयॉर्क मैराथन में भी हिस्सा लिया, जी उसकी जी कहानी सुनाओ। एंड दैट वाज आई थिंक ओनली लास्ट ईयर। बिल्कुल, नवंबर लास्ट ईयर। न्यूयॉर्क मैराथन का ये था कि जब ये खैबर टू कराची पूरा किया तो आई रियलाइज के शौक तो बहुत था स्पोर्ट्स का, बट खैबर टू कराची वाज मोर और लेस अ सेल्फ क्रिएटेड इवेंट। इसमें कोई कंपटीशन नहीं था, कोई उस तरह से चीज़ें नहीं थी। तो आई नीड, मुझे चाहिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे और भी एथलीट्स हों मेरे साथ। आयरॉनिकली पाकिस्तान में जब ये शुरू हुई प्रॉपर पहली मैराथन, लाहौर मैराथन, जो आई थिंक जनवरी 2005 में पहली थी, उसमें एज सच व्हील चेयर कैटेगरी तो नहीं थी, बट ये कि मैंने वहाँ अप्लाई किया और सारा कुछ किया और लकीली मुझे वहाँ पे एंट्री मिल भी गई। तो मुझे जो बाहर मेजर मैराथन से, जिस तरह लंदन, न्यूयॉर्क या बॉस्टन मैराथन थे, उन्होंने कहा कि आप 3.5 घंटे में अगर ये रेस ख़त्म करेंगे, ओनली देन यू विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन आर अच्छा। रेस। आई स्टार्टेड ऑफ 5-6 महीने ट्रेनिंग की, अगेन स्पॉन्सरशिप वगैरह इकट्ठी करके इक्विपमेंट लिया जो कि ऑब्वियसली बहुत महंगा है। जो रेसिंग व्हील चेयर होती है, इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दिस व्हील चेयर। उसके 3 पहिए होते हैं, उसको स्टीयर करने का अलहदा टेक्निक होती है, उसमें घुसना एक अलहदा अजाब है, उससे निकलना एक अलहदा अजाब है। बट आई रिमेंबर इस्लामाबाद की सड़कों पे मैं, आसिफ और मेरे साथ एक और साहब होते थे, हम लोग रात को 11 बजे निकलते थे क्योंकि सड़कें और तो खाली मिलती नहीं आपको ट्रेनिंग के लिए। और जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ब्लू एरिया बनता है F10 से लेके टिल प्रेसिडेंसी, वहाँ पे रोज़ रात को व्हील चेयर पर मैं अपनी प्रैक्टिस करता था। इवेंचुअली रेस डे पे आई स्टार्टेड ऑफ और मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया कि ये मैं 3.5 घंटे में ख़त्म नहीं कर सकूँगा। तो जब पहला लैप लाहौर मैराथन का ख़त्म हुआ तो आप फिरोजपुर रोड के एक चौक पे आके खड़े हो जाते थे, तो उस पर लेफ्ट पे मुड़े तो कदाफ़ी स्टेडियम, जहाँ पे 3.5 घंटे बाद क्लोजिंग सेरेमनी वगैरह सब कुछ शुरू होने वाला था। राइट मुड़े तो यू स्टार्ट द सेकेंड लैप। सेकंड लैप। अब राइट मोड़ने के लिए ये था कि ट्रैफिक खुल चुकी हुई थी, सारी लाइफ रूटीन में आ चुकी हुई थी, ऑर्गेनाइजर्स जा चुके हुए थे ट्रैक के ऊपर से, और ऑब्वियसली बीइंग ऑन अ व्हीलचेयर तो ट्रैफिक के अंदर मनूवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जो एस्कॉर्ट थी मेरे साथ वो भी छोड़ के चले गए। तो आई थिंक फॉर ओनली मैक्सिमम 2 to 3 सेकेंड्स के यार मुझे वापस ना चला जाओ, इस वक्त उधर मीडिया भी है, उधर चीफ मिनिस्टर भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, तो बड़ी वाह हो जाएगी कि यार व्हील चेयर पर होते हुए आधी मैराथन भी ख़त्म की और थक भी गया हूँ, 3.5 घंटे भी गुजर गए, क्वालिफाइंग टाइम तो वैसे ही फेल हो गया, तो क्या व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गोइंग ऑन। बट फिर ये रियलाइज़ हुआ कि आई वॉजंट डूइंग इट फॉर क्वालिफाइंग, आई वॉज डूइंग इट मोर फॉर मी। अपने लिए इस तरह से कि मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं अपना आया वो ख्वाब या इतनी एनर्जी मेरे में है कि मैं वो पूरा कर दूँ, और अगर अभी मैं ये डिसीजन लेके दोबारा सेकंड लैप पे नहीं शुरू होता तो 1 साल के लिए मुझे और वेट करना पड़ेगा।
तो विल आई बी एबल टू लुक एट माई फेस इन द मिरर के घर जाके मैं कहूँ कि यार मैंने को बहुत बड़ा काम किया, या मैं अपने आप को लूज़र समझूंगा. सो with that in mind, I didn't want to see myself as a loser. तो सेकेंड लैप पे शुरू हो गए, राइट टर्न करके ट्रैफिक के बीच में से गुजरना शुरू कर दिया. आसिफ ने मेरे साथ साथ फिर कजन फ्रेंड सबको कॉल किया, कॉल करके बुलाया. स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए व्हेन दे रियलाइज व्हाट आई वाज डूइंग. और ऑफ ड्यूटी लोग आ गए पुलिस के, जिन्होंने फिर एस्कॉर्ट किया थ्रू द ट्रैफिक. एंड अल्लाह के फजल से 7.5 घंटे में मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम वापस पहुंचा था फिनिश लाइन पे, जब वहाँ पे कोई मीडिया नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था. टू दी एक्सटेंट कि मैं फिनिश करके मैंने खुद मोबाइल से कॉल करके बताया कि जी इतने घंटे में मैंने फिनिश कर लिया, काइंडली रिकॉर्ड में कर लें. तो बट नॉट हैविंग ऑल दोज थिंग्स डिडंट मैटर मच कि भाई ठीक है, अगर नहीं है तो नहीं है, कर तो मैं अपने लिए रहा था और मैंने कर लिया. और इट वॉज वेरी, क्या उसे कहते हैं, सेल्फ इस्टीम के लिए बहुत अच्छा था, अपने मोराल के लिए बहुत अच्छा था, इवन दो फिजिकली बहुत डैमेज हुई मेरी बॉडी ड्यूरिंग दैट पीरियड. तो खैर वापस आए. अगेन एवरीबॉडी सजेस्टेड